तो समाज में यही देखा जा रहा है कि वो लोग बोल रहे हैं हम लोग बहुत एजुकेटेड है, बहुत शिक्षित है, फिर भी ऐसे गालीबाज कभी नहीं देखा। आदिवासी जो टकराएगा, आदिवासी जो टकराएगा। कल तक आदिवासी को कोल कुकुर कह के बोला जाता था, आज आदिवासी के ऊपर चढ़ने का काम कर रहा है, कोल कुकुर बनने के लिए आ रहा है। इसलिए हम लोग विरोध करेंगे, ये कभी होने नहीं देंगे। कौन कहता है कि विनोद बिहारी महतो अकेले का है? ये हम सब झारखंडी मूलवासियों का धरती है। ये आदिवासियों का भीड़ है, कोई चेहरा कोई नेता नहीं, और अपना दम पे सब आए और अपना अधिकार लेने के लिए सब आदिवासी एकजुट। कुर्मी लोग बोल रहा है कि हम लोग 30% है, 32% है। इसमें केवल कुर्मी नहीं है, वो लोग जो महतो लिखता है उसमें कुशवाहा समाज के लोग भी महतो लिखते हैं, जादव समाज के लोग भी महतो लिखते हैं, कुमार समाज के लोग भी महतो लिखते हैं, तेली समाज के लोग भी महतो में लिखते हैं। सब मिलाकर के लोग 30% बोल रहा है। हर 30-35 साल में झारखंड में एक बड़ा मूवमेंट होता है। ये मूवमेंट का दिन आ गया है। झारखंड आंदोलन के बाद अब आदिवासी आंदोलन के नाम से इस आंदोलन को जाना जाएगा। धनबाद के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि लाखों की संख्या में सिर्फ आदिवासी सड़क पर उतरे हैं। फिलहाल मैं धनबाद में हूँ और ये धनबाद का बिरसा मुंडा पार्क है और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मेनको मोड़ जो मनिंद्रनाथ मंडल चौक है वो है। आदिवासी समन्वय समिति धनबाद की तरफ से धनबाद में कुर्मी एसटी के विरोध में, जो कुर्मी समुदाय एसटी की डिमांड कर रहा है, एसटी इंक्लूजन की, उसके विरोध में आदिवासी समुदाय की तरफ से एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज तारीख कितनी है? आज तारीख है 13 तारीख। फिलहाल धनबाद पहुंचे हैं और आप विजुअल्स के माध्यम से देखिए, हम विजुअल्स में भी उतना भीड़ नहीं दिखा पाएंगे जो भीड़ आज धनबाद ने देखी है। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ उस भीड़ का। लगभग लाखों की आबादी सड़क पर होगी। मैदान में सभा है, मेनको मोड़ में भीड़ है, चारों तरफ जाम पड़ा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए सोहरायदा हैं। झारखंड अलग राज्य आंदोलन, उसके बाद फिर आप लोगों ने भाषा आंदोलन देखा और अब ये आंदोलन। इतना भीड़ क्या धनबाद में आज सिर्फ आदिवासी हैं, इसमें देखा था आप लोगों ने? नहीं, कभी भी आजादी के बाद अगर देखा जाए कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी प्रोग्राम किया होगा, कभी भी ऐसा भीड़ कभी नहीं हुआ था। सिर्फ आदिवासियों का भीड़ है, सिर्फ ये आदिवासियों का भीड़ है। कोई चेहरा कोई नेता नहीं, और अपना दम पे सब आए और अपना अधिकार लेने के लिए सब आदिवासी एकजुट हुए हैं। और हर जिला में देखा जा रहा है, हम लोग भी बोकारो में किए, अभी धनबाद में देखा जा रहा है। जैसे जैसे आते जा रहा है वैसे वैसे लोग का भीड़ बढ़ते जा रहा है। रामगढ़ के बाद लोहरदगा के बाद बोकारो के बाद जमशेदपुर, चांडिल, लेकिन धनबाद में जो भीड़ है वो कहीं नहीं। बिल्कुल, धनबाद में बहुत ज्यादा भीड़ आया हुआ है। हम लोग भी आदिवासी धनबाद में थे कहाँ? नहीं, धनबाद में देखिए, धनबाद में 2-3 विधानसभा में जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो आपका टुंडी विधानसभा में बहुत ज्यादा आदिवासी हैं। उसके बाद आपको सिंदरी विधानसभा से भी लोग आए हुए हैं। आपका यह बाघमारा विधानसभा में भी आदिवासी का बहुल क्षेत्र है। और हमको लगता है बोकारो से भी 10 से 15 हजार आदिवासी हम लोग आए हुए हैं। कितना का अंदाजा लगाते हैं भीड़ का? यहाँ नहीं तो बोलेंगे तो 1.5 प्लस 2-2.5 लाख लगभग यहाँ आदिवासी पहुंचे हुए हैं। क्या ये लड़ाई कितना दूर तक जाएगा? ये लड़ाई तो एफआईआर हो रहा है। देखिए, आदिवासी लोग 2 साल 3 साल आराम से देख रहा था कि आप लोग क्या कर रहे हैं, और हम लोग यही देख रहे थे कि भैया आप लोग गाली गलौज करके नेता बनने का जो क्रेज जा रहा था वो बहुत स्पीडी जा रहा था। सब लोगों ने देखा है यहाँ पे जब बोकारो धनबाद में मानव श्रृंखला का जो भाषाई के विरोध में हम लोग किए थे, उसी से निकल के आया था। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले से निकल के आया था जयराम बाबू, और हम लोग के साथ में हम लोग का आंदोलन में भी था। उसके बाद जो रविंदर राय जी का गाड़ी में थोड़ा ही हुआ था, हमला हुआ था, उसी के विरोध में जो सबसे पहला गाली बकने का काम किया था जयराम महतो ने किया था। जयराम महतो ने किया था। 31 गालीबाजों को तो क्रांतिकारी बताया जा रहा है। वो जेल गए हैं तो उनके लिए चंदा किया जा रहा है,
देखिए महतो समाज में यही देखा जा रहा है कि वो लोग बोल रहे हैं हम लोग बहुत एजुकेटेड है, बहुत शिक्षित है, फिर भी ऐसे गालीबाज कभी नहीं देखा। आदिवासियों में यही गुण है। आदिवासी के पास कल भी एजुकेशन नहीं था, फिर भी वो एजुकेटेड थे, हर चीज को समझते थे, दूर की समझ रहे थे कि वो ऐसा हम लोग गलती नहीं करेंगे कि कल को किसी तरह का कोई दिक्कत हो। लेकिन वो लोग पूरा जोर लगा दिए थे। जैसे बोकारो में आंदोलन, हम लोगों ने इस आंदोलन को प्रोग्राम किया, उसके बाद जो उन लोग का हुआ, उसके बाद हम लोग जो बोकारो से 2 नेत्रियों पर केस FIR किया STSC थाना में, उसके बाद सब लाइव में आने लगे कि हमने इस आंदोलन में 60-40 में ऐसा बोले थे, हमने ऐसा नहीं बोले थे। देखिए आपने मुख्यमंत्री को गाली दे सकते थे, उसकी पत्नी को आप गाली देने का काम किया है, ये आप गलत किए हैं और इसका सजा आपको मिलना ही चाहिए। कभी आदिवासी समाज कोई भी अगर गाली दिया है आदिवासी समाज को, तो हम लोग सबको चिन्हित करके STSC थाना में केस करने जा रहे हैं, वो सबको जेल भेजने का काम करेंगे और जेल से ही आप नेता बन के आइएगा और नेता बनते रहिएगा। आपका क्या नाम हुआ, कहाँ से आए? जी मैं पंकज मरांडी बोकारो से आया। इतना भीड़ कहाँ से आ गया धनबाद में? देखिए पूरे प्रदेश में आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये जो कुर्मी लोग बोल रहा है कि हम लोग 30% है, 32% है, इसमें केवल कुर्मी नहीं है, वो लोग जो महतो लिखता है उसमें कुशवाहा समाज के लोग भी महतो लिखते हैं, जादव समाज के लोग भी महतो लिखते हैं, कुमार समाज के लोग भी महतो लिखते हैं, तेली समाज के लोग भी महतो लिखते हैं। सब मिला करके उन लोग 30% बोल रहा है, लेकिन उतना उन लोग है नहीं। उन लोग मुश्किल से 8 से 10% होगा और हमारी आबादी यहाँ पे 30 से ऊपर 30-32% हो गया है। इसलिए और ये झारखंड का ये धनबाद जिला आपको बढ़िया से मालूम होगा कि यह जिला एक क्रांतिकारी भूमि रहा है। इसी जिले से अलग राज्य की लड़ाई का संक्रांत भी हुआ था और अलग राज्य भी हम लोगों को मिला है। आज हम लोग कुर्मी के विरोध में इस ऐतिहासिक भूमि से जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग जीतेंगे। तो विनोद बिहारी महतो का धरती है, विनोद बिहारी महतो यानी कुर्मी नेताओं का धरती है, कुर्मियों की धरती है, इतना आदिवासी कहाँ से आ गए? विनोद बिहारी महतो का धरती नहीं, ये आदिवासियों का धरती है। ये आदिवासी शुरू से ही निवास करते हैं, भगवान आने से पूर्व ये आदिवासी निवास करते हैं। कौन कहता है कि विनोद बिहारी महतो अकेले का है? ये हम सब झारखंडी मूलवासियों का धरती है। क्या बोलता है विनोद बिहारी महतो को? महतो मांझी भाई भाई का सिस्टम को आप लोग तो तोड़ दिए। कौन बोला महतो भी भाई भाई है? पहले हम लोग आदिवासी हैं। आपको बता दें कि दुश्मन भी अगर हित का बात करते हैं वो दोस्त समान होते हैं। जिस समय हम लोग साथ में भाई भाई जरूर थे, लेकिन हमारा हिसाब खाने का प्रयास कीजिएगा तो कहाँ से भाई भाई हो? इसीलिए महतो मुझे कभी भाई भाई नहीं हो सकता है। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं बोकारो से हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मैं कुमार आकाश टुडू। इतना भीड़ कहाँ से आ गई आप लोग? भीड़ ये देखने वाली भीड़ है जो आज हमारे बीच है, ये बहुत कम भीड़ है। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि आप लोगों ने जिस तरह इस आंदोलन में साथ दिया है, हमको लगता है कि ये एक नया इतिहास बनेगा। हर 30-35 साल में झारखंड में एक बड़ा मूवमेंट होता है। ये मूवमेंट का दिन आ गया है। झारखंड आंदोलन के बाद अब आदिवासी आंदोलन के नाम से इस आंदोलन को जाना जाएगा। आप कहाँ से आए हैं? रांची से आए हैं। रांची से आ गए जी। इतना का दर्द हो गया कि रांची से आ गए? हम लोग रांची राजधानी से पूरे प्रदेश में आदिवासियों को जगाने का काम कर रहे हैं। आज आदिवासी की अस्तित्व की लड़ाई की बात आ रही है, तो हम जगह जगह जा रहे हैं, हमारे लोग जा रहे हैं, हमारे लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। और आज आदिवासी खतरे में, बिल्कुल खतरे में है। आज आरक्षण के खतरे में है। आज तो आदिवासी का अस्तित्व में उंगली उठा लिया है। आज आदिवासी में घुसपैठ करना चाहता है। कल तक आदिवासी को कोल कुकुर कह के बोला जाता था, आज आदिवासी के ऊपर चढ़ने का काम कर रहा है, कोल कुकुर बनने के लिए आ रहा है। इसलिए हम लोग विरोध करेंगे, ये कभी होने नहीं देंगे। आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होता है। इन लोग का खतियान में स्पष्ट है, कुर्मी करके है। जाति प्रमाण पत्र अगर बनेगा तो कैसे बनेगा? कुर्मी जाति बन के बनेगा। लेकिन ये लोग, इनको चंद नेता, सभी कुर्मी समुदाय को नहीं कहेंगे, लेकिन इनके चंद नेता बिहार में अभी
तो तत्काल में चुनाव है, झारखंड में उपचुनाव है। इस चुनावी प्रक्रिया के लिए, चुनाव की रणनीति बनाने के लिए ये कुर्मी वाला और आदिवासी वर्सेस लड़ाई लड़ाया जा रहा है। ये बड़े राजनीतिक दलों का साजिश है। कुर्मी समुदाय का लोग बोल रहा है कि घाटशिला चुनाव का वो बहिष्कार करेंगे, घाटशिला चुनाव में वोट नहीं करेंगे, राष्ट्रपति को आना पड़ जाएगा, प्रधानमंत्री को आना पड़ जाएगा। घाटशिला का चुनाव करेंगे, राजनीतिक दल तो लड़ेगी ही लड़ेगी ना। अगर कोई भी राजनीतिक दल नहीं लड़ेगी तो वहाँ स्वतंत्र रूप से लोग, यहाँ पर आदिवासी जन समुदाय जो है वो स्वतंत्र पार्टी बना के जनता के बीच जाने का काम करेंगे और अपने मुद्दों के साथ में घाटशिला उपचुनाव लड़ने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे। आज तक ना झारखंड मुक्ति मोर्चा, यहाँ की भाजपा की सरकार या कांग्रेस की सरकार, कोई भी सरकार आई है, आज तक जन मुद्दा को, आदिवासी मुद्दे को प्रखरता के साथ नहीं रखी है। इस बार जन मुद्दा यहाँ पर आया है और अपने लोग चुनाव लड़ेंगे, अपने जल जंगल जमीन बचाने के लिए चुनाव लड़ेंगे और समाज के लोग अगुवाई करेंगे।